मरियम, मैंने बहुत सारी लड़कियों को आजकल प्रेगनेंसी के दौरान एक सर्टेन एक्सरसाइजेस करते हुए देखा है कि वो जिम में एक्सरसाइज भी कर रही होती हैं। तो ये एक नई टेक्निक मुझे नहीं समझ आई। क्या ऐसा तुमने कुछ सुना है? मेरी दोस्त है जो ट्रेनर है, उसने मुझे कहा कि देखो जो तुम प्रेगनेंसी से पहले एक्सरसाइजेस करती थी ना, तुम वही कंटिन्यू कर सकती हो। सीरियसली? तुम कुछ नया नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स दैट डज नॉट मीन के हैवी वेट लिफ्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट वो सब नहीं कर सकती, बट टोनिंग जो हल्की फुल्की होती है ना, सिर्फ वो कर सकती हो आप। नॉर्मली आपका नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है कोई आपको नहीं बताता कि पहले महीने के बाद यू कैन नॉट जस्ट आप मतलब बैठ के भी यूर जस्ट लाइक ओके मैं इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं है मेरी। ये चीजें, देन योर मॉर्निंग सिकनेस, देन देयर आर सर्टेन बॉडीज जिनको मॉर्निंग, कुछ लोग होते हैं उनको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती, लेकिन लेथार्जीनेस होती है। मैं होती थी नहीं, अल्लाह का शुक्र है मुझे थ्रू आउट नहीं हुई। मेरी दोस्तें कह रही थी कि आई हेट यू फॉर दैट, बट यार यू आर लकी माशाल्लाह। सबसे बड़ी चीज इसमें यही जो बेयर करनी पड़ती है औरतों को, लड़कियों को, कि वो मॉर्निंग सिकनेस जो है ना, एंड इट्स कमेंडेबल जो खवातीन काम भी कर रही होती हैं वो उसी के साथ सुबह अस्सलाम वालेकुम। यू हैड बॉडी, यस, ओह माय गॉड। मुझे पहले 3 महीने तक तीनों बच्चों में एक जैसे सिम्टम्स रहे, और जब तीसरा बच्चा होने वाला था तो मैं मॉर्निंग शो कर रही थी, सोचो, और उससे पहले मॉर्निंग सिकनेस। वाह, और फिर यहाँ बहुत मुश्किल काम होगा, आई एम प्रीटी श्योर। एंड देन द लेथार्जीनेस, आपके सोने के पैटर्न। अभी जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा मैं शो पे बात करती हूँ। अच्छा मरियम, मैंने बहुत सारी लड़कियों को आजकल प्रेगनेंसी के दौरान एक सर्टेन एक्सरसाइजेस करते हुए देखा है कि वो जिम में एक्सरसाइज भी कर रही होती हैं। तो ये एक नई टेक्निक मुझे नहीं समझ आई। क्या ऐसा तुमने कुछ सुना है? मेरी दोस्त है जो ट्रेनर है, उसने मुझे कहा कि देखो जो तुम प्रेगनेंसी से पहले एक्सरसाइजेस करती थी ना, तुम वही कंटिन्यू कर सकती हो। सीरियसली? तुम कुछ नया नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स दैट डज नॉट मीन के हैवी वेट लिफ्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट वो सब नहीं कर सकती, बट टोनिंग जो हल्की फुल्की होती है ना, सिर्फ वो कर सकती हो। एंड देन और निदा, कुछ लोगों की प्रेगनेंसी सबकी वेरी करती है, राइट? कुछ लोगों की कॉम्प्लिकेटेड होती है, कुछ की बहुत स्मूथ होती है। देन देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट योर डॉक्टर्स आर टेलिंग यू कि अच्छा आपका लेंगलो प्लेसेंटा है, आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं। So you have to be very careful with what you're doing. Like now I'm allowed to do yoga. ओके। So अब मैंने स्टार्ट किया ताकि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है योगा से। उसमें भी I was so throughout the pregnancy I was so active. मैं 15-15, 20-20 हज़ार स्टेप्स अभी भी कर रही थी। वेरी गुड। तो I traveled, I took all the flights. मैंने कोई भी काम इस वजह से कि नहीं हो, I can't do, मैं अपना प्रोडक्शन का काम भी कर रही थी, मैं हमारे काम से रिलेटेड भी कर रही थी। So I think the key is being as active as you can. आजकल की जनरेशन ब्लेस्ड है क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से उसको बहुत सारी नॉलेज गेन हो जाती है और एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन हो जाती है। एग्जैक्टली, क्योंकि हाँ, हमसे पहले या एक जनरेशन पहले भी हमारी अम्माओं के पास तो बस थोड़ा सा ही वो था ना। एक्चुअली जैसे लाइक मेरा जो ज़माना था जिसमें लाइक मेरे बच्चे हो रहे थे, उसमें अम्माओं से पूछते थे, लेकिन अम्माएं भूल गई होती हैं बहुत सारी चीज़ें कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया या हमारे वक्त में क्या किया होता है। अक्सर बड़ी कंफ्यूजन वाली चीज़ें पता चलती हैं अम्मा से। वो कभी सही बताती हैं, कभी गलत बताती हैं। लेकिन जो मेरी छोटी बहन है, उसकी अम्मा, उसका सोशल मीडिया था, मतलब लाइक वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू ही काफ़ी आदि डॉक्टर बन चुकी थी। बहुत तुम्हारा भी होता है। हमारे पास एप्स हैं जो कि ट्रैक कर रही होती है हमारा वीकली साइकिल, हमारा हम सब कुछ, लाइक we're very blessed. एप्स के मतलब लाइक एप्स के थ्रू तुम लोग ये पता कर सकते हो कि तुम्हें क्या खाना है, ये सारी चीजें। एग्जैक्टली, क्या खाना है, न्यूट्रिशन वाइज हमें रिमाइंडर्स आ रहे होते हैं। समटाइम्स यू फॉरगेट, आपका प्रेगनेंसी ब्रेन इज अ थिंग कि आप एक्चुअली यू फॉरगेट थिंग्स। सो आपको अक्सर मुझसे जब कोई पूछता था अच्छा वो वीक का, तो मैं कहती थी 1 मिनट होल्ड ऑन, लेट मी सी। तो मैं ऐप पे चेक करती थी कि अच्छा मेरा वीक कौन सा चल रहा है। सो वो आई वाज लाइक वाओ, इट्स लाइक आई डोंट रिमेंबर थिंग्स।